Hello, my dear students, and I hope all of you are doing perfectly fine. So today we'll be discussing a small topic, that is pathologic calcification. Fine. So होता क्या है? What is pathologic calcification? It's basically here what you see is deposition of calcium salt which is not normal according to that place. Fine. And apart from calcium salt, you have an amount of iron, magnesium, or other minerals which gets deposited in the tissue. So basically, there are this calcification is of two types. One is dystrophic, and second is your metastatic calcification. So let's see what these are. In dystrophic calcification, what you see, ये होता है in dying tissue, dead dying tissue you can say. So D for D you can remember. So easy to remember, नहीं तो आप भूल जाते हो subsequently. जब आप आगे की chapters पढ़ोगे ना तो basic चीजें नहीं याद रहती फिर. So try to create some mnemonic which is easy for you so that you can remember it easily. Fine. So dystrophic is seen in dead or dying tissue. फाइन सो उस लोकलाइज डिपोजिशन हो रही है कैल्शियम की. सो नॉर्मल सीरम लेवल हमारा जब आप ब्लड टेस्ट करते हो उसमें जब आप सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम मेजर करोगे तो वो नॉर्मल आएगा, विद इन नॉर्मल रेंज आएगा. ठीक है. सो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में. फाइन. सो देयर इज एब्सेंस ऑफ डिरेंजमेंट इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. सो मेन 3 पॉइंट्स क्या है, यू हैव टू रिमेंबर. डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन सीन इन डाइंग टिश्यू, serum calcium levels are normal, and there is no abnormality in calcium metabolism. Fine. So and similarly we have metastatic. Metastatic उल्टा हो जाएगा सब कुछ. यहाँ metastasis हम क्या जानते हैं? Metastasis what? कि सपोज कैंसर कहीं का है और उसके जो कैंसरस टिश्यू है वो कहीं और जाके डिपॉजिट भी हो रहे हैं, कुछ लिम्फ नोड में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है. सो you can say a metastatic deposit of calcium अगर आप याद करना चाहो तो. Here calcium salts get deposited in normal tissue. तो और इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है. सो सीरम कैल्शियम विल आल्सो बी abnormal. It is increased. जब आप कैल्शियम लेवल मेजर करोगे सीरम कैल्शियम, so that is increased. Fine. So hypercalcemia होगा पेशेंट को. So these 3 points for metastatic. One is deposition in your normal tissue, hypercalcemia is seen, and there is abnormality in calcium metabolism. चलो तो few words about dystrophic calcification. So हमने 3 पॉइंट तो पढ़ी लिया ना, important होता क्या है इसमें. So calcium metabolism perfectly normal है, but there is deposition of calcium along with few minerals in injured or dead tissue. वो कोई भी नेक्रोसिस आप ले लो, किसी कोई नेक्रोसिस हुई है, केसेस नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, वहां जाके कैल्शियम आ रहा है बाहर और डिपॉजिट कर रहा है. तो यू हैव डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इन दोस टिश्यू. सो इन यू कैन सी इन एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस में वेयर कैल्शियम डिपॉजिशन इज सीन इन आर्टेरियल वॉल. 3 लेयर होते हैं ना, इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशिया. ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया. सो उन तीनों लेयर्स में भी जाके कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो सकते हैं. और दिस कैल्शियम डिपॉजिशन कैन टेल यू that there was some past cell injury after which there has been calcium deposition, or it may be because of some organ dysfunction. और examples हम देखेंगे subsequent slides में. एजिंग, डैमेज्ड हार्ट वाल्व में हो सकता है. और उससे क्या होता है, जब वाल्व में जब अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो जो वाल्व की मोशन होनी चाहिए नॉर्मल, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. फाइन. सो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वाल्व फंक्शन. कैन लीड टू हार्ट फेलियर ऑल्सो. तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन अगर एओर्टिक वाल्व्स का हो रहा है तो एओर्टिक स्टेनोसिस, वो मूव नहीं कर पाएगा ना. ठीक है. स्टेनोज्ड हो जाएंगी वाल्व्स, तो उससे क्या होगा, एओर्टिक स्टेनोसिस के फीचर्स आ जाएंगे एल्डरली पेशेंट्स में. हाउ इट अकर्स. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, जब कोई इंजरी हुई तो डिराइव हो रहा है ना इंजर्ड सेल्स से डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन. डेड टिश्यू में डिपॉजिट होता है ना ये. या नॉर्मली कैल्शियम जो होता है, जैसे इंजर्ड सेल्स के कैल्शियम है जो लोकलाइज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इंट्रासेलुलर कैल्शियम्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दिखते हैं, उससे रिलीज हो रहा है कैल्शियम. वो आके एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट हो रहा होता है in form of crystalline calcium phosphate. और वो कहाँ डिपॉजिट होता है, आके मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में. सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, इसीलिए वहां एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जो होता है वो, because they have an affinity for phospholipids, so they get attracted toward that place and gets concentrated there. ठीक है. और जो phosphate deposition भी होती है वो accumulate होता है because of action of enzyme phosphatase.
सो इन दोनों कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों आके डिपॉजिट हो रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली. फाइन. So these aggregate इकट्ठे होते 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 they form a larger deposit. So which becomes evident grossly as well as microscopically. So whatever the site of deposition, हमने देखा ना एग्जाम्पल पढ़ा कि वो एओर्टिक वाल्व में डिपॉजिट हो सकता है, आर्टेरियल वॉल में जाके डिपॉजिट हो सकता है, कोई डेड टिश्यू में जा रहा डिपॉजिट हो रहा है. तो बट ग्रॉसली जब आप देखोगे कैल्शियम सॉल्ट कैसा दिखना चाहिए, ग्रॉस मतलब with your eyes, how you can see it, naked eyes. You can see as fine white granules or clumps felt as gritty deposit. ठीक है. जैसे टीबी lymph node में हमने पढ़ा था क्या होता है, caseous necrosis. Cheesy white material होती है when you get a cut section. Fine. So what happened? Slowly जब calcium deposition होने लगती है ना इन lymph nodes में, तो they virtually get converted to a hard stone. तो जब उन patients का आप calcium lymph node examine करोगे या if you receive the gross, so you will see it's like a hard, stony, hard lymph node. So as I said, it can tell you like previous evidence of previous cell injury or organ dysfunction. So important point यही है कि इसमें dead tissue में होता है but serum calcium level is normal. ठीक है, no abnormality in your calcium metabolism. So morphologically gross or microscopy we'll be discussing because you get slides of dystrophic calcification in exam, MBBS exam में मिलती है आपको. ठीक है. So fine white granule जैसा मैंने बताया already in previous slide, and how you feel it, it's like a gritty deposits, right? So dystrophic calcification cases necrosis में common होता है जहाँ पे you can see in fact on radiology also you can say they can detect like a radio opaque stone जैसा कुछ. ठीक है. When you get the lymph node you see a hard stony hard lymph node. Histologically कैसा दिखेगा, intracellular और extracellular basophilic डार्क ब्लूइश दिखता है ये. ठीक है. बेसोफिलिक amorphous granular or clumped. You can see as a sheet or you can see as specks मतलब टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं calcified bodies can be seen. So maybe कुछ focus of calcification होता है ना, heterotopic bone formation हो जाता है कहीं कहीं long standing cases में. ठीक है. So you have your special stain to detect calcium कि ये बेसोफिलिक मटेरियल जो हमें हिस्टो पे दिख रहा है वो कैल्शियम ही है. So calcium special stain होता है कि for particular like calcium हो या फिर आप कुछ और डिटेक्ट करना चाहते हो सपोज तो उसके लिए अलग अलग you have stain. ठीक है. तो for calcium salts we have von Kosa stain. So जब आप calcium von Kosa stain लगाओगे, आप जैसे आपने सेक्शन लिया He stain तो नॉर्मली देखते हैं हम. तो बेसोफिलिक जो आपको दिख रहा है ना डार्क ब्लू, वो आपको नॉर्मल He स्टेन में दिखता है, हेमाटॉक्सिन इओसिन स्टेन्ड सेक्शंस में दिखता है. बट व्हेन यू स्टेन दोस fixed line with von Kosa stain, the calcium salt will appear as black. ठीक है. See, this is aortic valve where you are seeing a lower side में देखो. See, these all are your gritty deposits of white deposits. देखो, अब देखो ये सारी चीजें जब बढ़ जाएंगी तो ल्यूमन अपने आप obstruct हो जाएगा ना, so valve function नहीं कर पाएगा properly. So this is getting deposited. Some kind of myocardial injury हुई तो उसमें क्योंकि dystrophic calcification है तो it will deposit in your dying tissue. कुछ इंजरी हुई, myocardial इंजरी हुई, valve की इंजरी, तो उसमें क्या होता है कैल्शियम बाहर आया, so they start getting deposited and they form these white nodule like structure और धीरे धीरे ये valve के function को compromise कर देता है. नहीं. ये है histo image. This is a section of thyroid gland, right? Because the left hand side में you see what you are seeing. These are follicles of thyroid gland. कितने की हैं follicles? छोटे follicles है, different size के follicles है, which is lined by single layer cuboidal epithelium. So that's how you say describe a thyroid gland. फिर उसी के right side में देखो ये सारी चीजें जो स्टार बनाया हुआ है ना यहाँ पे. So these all are your calcium deposits, basophilic amorphous deposits of calcium which is seen. ठीक है. So extra heterotopic bone formation शुरू हो सकती है यहाँ पे. Here also you see. So these are your calcium salts, basophilic deposits. So finally to revise, कहाँ दिखता है हमें? Caseous necrosis या fat necrosis, coagulative necrosis के बाद आपको दिख जाएगा ये. ठीक है. Then you can see as calcified dead parasites. Cysticercus जो होती है parasite, उसमें आप देखोगे sections में तो you see the dead parasite के section में भी surrounding में you can see some reaction के बाद dead
calcified dead material. Then erythematous plaques में आप देखते हो जो myometrial vessels Mockberg sclerosis कहते हैं with aging जो होता है myometrial vessels में वहां हमको दिखती है calcification. ठीक है. Then you can see in damaged heart valves जो image मैंने gross image दिखाई आपको with aging also that can happen or with damaging of the heart valves also you can see Samoma bodies. ये important है. Samoma bodies कहाँ मिलती है? बहुत important question है. You can see it in papillary carcinoma of thyroid. You can see it in meningioma. You can see it in cystadenomas of ovary also. Fine. So there are few conditions where you see Samoma bodies. होता क्या है? ये concentric layer of calcifications होती है. So that is how calcified body in malignancies में present होती है. ठीक है? Or it can be seen in benign conditions also. Then gamma antibodies is seen in splenomegaly, fine, and then you can see in asbestosis of lung, asbestos bodies also. So here in all these you have some amount of calcification which is getting deposited in your tissue. Then moving on to your metastatic calcification. अब देखो हमने 3 points हमने पढ़े थे. जैसे dystrophic में क्या था? Dying tissue, serum calcium level normal, and there is no abnormality in your calcium metabolism. Just opposite to that, you have in your metastatic calcification. Serum calcium बढ़ा होगा क्योंकि calcium metabolism में abnormality है और ये normal tissue में हो रहा है. Like just like metastasis आप remember करो कि it's metastasis मतलब कि normal tissue में जाके कैंसर कोलोन है बट जो कोलोनी कैंसर के सेल्स हैं वो जाके डिपॉजिट हो रहे हैं आपके लिम्फ नोड में. दैट इज मेटास्टेसिस. तो यहाँ पे क्या है कि सीरम टिश्यू नॉर्मल है, सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ है और कैल्शियम जाके नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट होने जा रहा है. ये कब होगा? जब हमारा सीरम कैल्शियम कब बढ़ेगा? तो दैट कंडीशन यू शुड रिमेंबर इट कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ योर पैराथायरॉइड ग्लैंड. अब पैराथायरॉइड ग्लैंड कब increase secretion करता है? हाइपर फंक्शनिंग कब होगी? when there are some parathyroid tumor or there is production of parathyroid hormone because of some malignant other secondary malignant tumors जो पैराथायरॉइड के एक्शन को बढ़ाते हैं. then because of some destruction of bone जैसे पेजेस डिजीज में क्या होती है? एक्सेलरेटेड टर्नओवर होता है. then multiple myeloma में बोन कैटाबॉलिज्म हो रही है तो कैल्शियम लेवल आपके बाहर इंक्रीज हो रहा है सीरम में. ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर्स में. Then you can see in skeletal metastasis अगर कुछ skeleton में आके metastasis हो रही है तो उसके कैल्शियम बाहर आ रहे हैं तो that will increase your serum calcium levels. Then in case of some vitamin D related disorder जहाँ vitamin D intoxication है जहाँ increase हो रही है vitamin D levels वहाँ क्योंकि calcium absorption is related to vitamin D levels. Fine. Then you can see increased calcium level in parathyroid action in your renal failure also. In which this is अलग different mechanism which we'll discuss in detail जब हम किडनी पढ़ते हैं. तो phosphate retention होता है because of leading to secondary hyperparathyroidism. तो कुछ primary causes है parathyroid gland के और कुछ है secondary causes. So basically aim is to know the causes, कौन-कौन से causes हमारे increase करा रहे हैं levels. So this can be seen throughout the body. Mainly कहाँ होता है ये? Vasculature, blood vessels में, kidneys में, lungs में, or you can see in gastric mucosa. And morphologically जब आप discuss करोगे तो see gross and microscopy will be similar as you saw it in dystrophic calcification. Right? कैसा था? Gross, gray white, gritty, whitish bodies आपके deposit हो जाएंगे. ठीक है? And here in metastatic calcification, usually there is no clinical dysfunction. क्योंकि सीरम लेवल जो है वो हमारा प्राइमरी डिसऑर्डर है. उसका कैल्शियम बढ़ा हमारे सीरम में कैल्शियम बढ़ा हुआ है वो एब्नॉर्मलिटी है बेसिकली. वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है ना किसी ऑर्गन में तो दैट विल नॉट कॉज एनी क्लिनिकल डिस्फंक्शन एज सच. जैसे कि डिस्ट्रोफिक में हो रहा था कि वहां जिस सेल में इंजरी हो रही है वहां आके बाहर आ जा रहा है, वहां डिपॉजिट हो रहा है, वाल्व के फंक्शन को इम्पेयर कर रहा है. बट इन मेटास्टेटिक क्या हो रहा है? सीरम कैल्शियम लेवल बढ़े हुए हैं, वो मेडिकल कॉज डिफरेंट है उसका. फाइन. सो यहाँ क्या होगा कि जब आप क्लिनिकली उतना डिस्फंक्शन नहीं शो करता बट जब बहुत ज्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाएगी लंग में तो जब चेस्ट एक्सरे कराएगा पेशेंट तो नोड्यूल से आएंगे. कभी कभी पेशेंट को ज्यादा कैल्सिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगी? रेस्पिरेटरी डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाएगा. लंग के सेल्स जो होंगे वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे. फाइन. then sometime in kidney बहुत ज्यादा amount of calcium can get deposited. That is known as your yes. You can get in अगर massive deposition kidney में हो रही है तो you can get as nephrocalcinosis. That can lead to renal damage also. So thank you so much for your patient hearing and please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.